झारखंड के चंपई सोरेन सरकार अभी संकट में है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र बिहार वाला खेला तैयार हो रहा है। पूरी खबर को समझने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम की कुर्सी संभाली है। बहुमत साबित कर उन्होंने संशय भी समाप्त कर दिया है। सब कुछ बाहर ठीक दिख रहा है, पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अचानक जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के सामने सहयोगी कांग्रेस के विधायकों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विधायकों ने बखेड़ा खुद खड़ा किया है या इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत है, ये तो वही जाने। लेकिन 2019 में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी इससे उत्साहित है। बीजेपी के लिए झारखंड में खेल करने का यह सबसे सुनहरा मौका है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के ही दर्जन भर विधायक सरकार से खफा है। जेएमएम में शाश्वत दुखी रहने वाली सीता सोरेन, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेता भी हैं। इससे यही लगता है कि भाजपा के लिए बिल्ली की भाग्य से छीका टूटने वाली नौबत दस्तक तो नहीं दे रही है। चंपई सोरेन जितनी आसानी से झारखंड की बागडोर संभाली, उनकी राह उतनी ही मुश्किल दिख रही है। झारखंड में बने महागठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। जेएमएम के 29 विधायक हैं तो कांग्रेस के 17 और आरजेडी के 1। इस तरह सरकार के पास बहुमत के आंकड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। चंपई सोरेन के विश्वास मत के दौरान महागठबंधन के विधायकों में एकजुटता भी दिखी। ऐसे ही चंपई सोरेन ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विधायकों की नाराजगी सतह पर आ गई। कांग्रेस के 12 विधायक नाराज होकर कोप भवन में चले गए। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस के पुराने चेहरे को ही क्यों रिपीट किया गया, नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया। उनकी नाराजगी का चरम तो तब दिखा उन्होंने दिल्ली जाकर आला कमान को अपना दुखड़ा सुनाने की घोषणा कर दी। दिल्ली में डेरा डाले कांग्रेस के 8 विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के इंतजार में है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई भी है, लेकिन वे खड़गे से मिले बिना वापस नहीं आना चाहते। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी उन्हें मनाने समझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, पर आला कमान की राय जाने बगैर वो मानने को तैयार नहीं है। चंपई सोरेन सरकार के लिए यह मुसीबत की घड़ी है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच चंपई सोरेन भी दिल्ली गए थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद वे लौट आए। संभव है कि मुलाकात में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी का भी सवाल उठा ही होगा। इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने विधायकों की नाराजगी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन तो लगातार सरकार से नाराज ही रही है। हेमंत सोरेन के सीएम रहते हुए उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हेमंत की गिरफ्तारी की आशंका जब बढ़ गई तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा चली। यह भी सच है कि कल्पना के पक्ष में सारी तैयारी हो चुकी थी, पर सीता सोरेन ने साफ कह दिया कि परिवार में ही अगर सीएम की कुर्सी सौंपनी है तो बड़ी बहू होने के नाते उनका हक पहले बनता है। अपनी दावेदारी में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे 4 बार विधायक चुनी जाती रही हैं। कल्पना सोरेन तो अभी तक विधायक भी नहीं बनी है। तक कह दिया कि पार्टी में दूसरे नेता भी हैं जिन्हें सीएम बनाया जा सकता है। सूचना तो यह भी थी कि हेमंत के पिता और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन अपने छोटे बेटे बसंत सोरेन को ही सीएम बनाने के पक्ष में अड़े थे। चंपई सोरेन के नाम पर बीच का रास्ता तो निकला, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। बसंत सोरेन को मंत्री बना दिया गया, जबकि सीता सोरेन को किसी ने पूछा तक नहीं। इस पर भी उनकी नाराजगी है। सत्ताधारी खेमे में मची उठापटक से भाजपा उत्साहित है। ऐसी खटपट में भाजपा अपनी गोटी लाल करती नजर आ रही है। बिहार में यही हुआ। नीतीश जब आरजेडी से खफा हुए तो भाजपा ने मौका देख उन्हें अपने पाले में कर लिया। संभव है कि इस दिशा में भाजपा का प्रयास चल भी रहा होगा। अभी भाजपा के 26, उसकी सहयोगी आजसू पार्टी के 3 और एनसीपी के 1 विधायक यानी 30 विधायक एक तरफ हैं। चंपई सोरेन के विश्वास मत के दौरान विपक्ष में 32 वोट पड़े थे, यानी एनडीए के साथ परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर 32 विधायक हैं। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है, यानी बीजेपी को खेल के लिए महज 9 से 10 विधायकों की ही जरूरत है। कांग्रेस और जेएमएम के नाराज विधायकों का समर्थन मिल जाने पर भाजपा को खेला करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाला या कहें लोकसभा चुनाव आते आते क्या यहाँ पे खेला हो जाएगा, सरकार बदल जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से सीता सोरेन नाराज हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इस प्रकार से तो लगता है कि आने वाले दिन में बीजेपी खेला में जिस प्रकार से एक्सपर्ट है, महाराष्ट्र और बिहार में खेला कर सरकार बना ली, हो सकता है यहाँ भी उसी प्रकार से सरकार न बीजेपी बना ले।
दूसरी तरफ ये भी दिलचस्प है कि एक तरफ चंपई सरकार जहां पे इस तरह से मझधार में फंसा हुआ है कि उनकी सरकार जा सकती है, सरकार गिर सकती है, उनकी मुख्यमंत्री पद जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी झामुमो सरकार को सरकार से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही होगी। और तीसरी तरफ जयराम महतो एक नया विकल्प बनकर पूरे झारखंड प्रदेश में फैलते जा रहा है और लोगों को दिलों में उतरते जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर इस लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव या सरकार गिर जाती है, इसका लाभ जयराम महतो को कितना मिलता है। क्या जयराम महतो इस मौके को पूरी तरह से फायदा उठाएंगे और अपनी एक राजनीति को सुदृढ़ करेंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी और झामुमो क्या एक नया रास्ता अख्तियार करेगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? क्या जयराम महतो इस मौके का फायदा उठा करके अपनी राजनीतिक लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।